माला जपने के साथ साथ जो संत महात्मा फरसा चलाने की कुव्वत रखते हैं, आज उन्हीं में से एक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमरता का राज खोला है। हम सभी जानते हैं कि कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदैव से हिंदुत्ववादी छवि रही है। मंदिर नीति ने उनकी धार्मिक प्रवृत्ति का परिचय दिया है। दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की ताकत अगर पीएम मोदी रखते हैं तो इस्लामिक धरती पर बने हिंदू मंदिर के आगे भी नतमस्तक होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर, जब आतंक की आड़ में नापाक पाकिस्तान ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की, देश की 56 इंच छाती ने पल भर में उसकी औकात दिखाई। खुद के शर्तों पर चलने वाला आज का भारत मोदी का भारत है। तभी तो खुलकर कहता है सिर्फ आतंक और पीओके पर ही होगी पाकिस्तान से बात। और अब जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा खींची जा चुकी है तो ऐसे में पाकिस्तान का गला अभी से सूखना शुरू हो चुका है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से विश्व पटल पर पीएम मोदी की छवि में गजब की मजबूती देखने को मिली और ऐसे में इतिहास में पीएम मोदी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए, देश की आने वाली पीढ़ियों में मोदी नाम अमर हो जाए और विश्व पटल पर मोदी मैजिक हमेशा के लिए कायम हो जाए। इसके लिए एक भगवाधारी ने पीएम मोदी के लिए अमरता का कौन सा राज दुनिया के सामने खोला है। माला जपने के साथ साथ फरसा चलाने की ताकत रखने वाले भगवाधारी एक भगवाधारी प्रधानमंत्री के लिए अब की बार क्या बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, देखिए इस पूरे वीडियो में। बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा पूरे देश के लोग खूब जय श्री राम कहते थे। अब कहा है तो लोग हम छोड़ देते हैं। कभी लोगों ने सोचा कि राम तो चला, राम किस वंश में हुए? राम रघुवंश में हुए। रघु कैसे हुए? रघु राजा दिलीप, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजा की बात कर रहा हूं। राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की। कैसी सेवा की? स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम निषेधुसी वासन वंद धीरा जला विलासी जलमादानाम छायवतामुद। नंदिनी जब तक खड़ी रहती थी राजा दिलीप खड़े रहते थे। आजकल तो लोगों का ये है, साधु महात्मा भी जाते हैं तो गाय की सेवा छोड़ो, महात्माओं की सेवा भी नौकरों से लोग करवाते हैं, खुद थोड़ी करते हैं। सेवा का फल तब मिलता है जब खुद करे। आप देखिए राजा थे, वो चाहते तो उनके बहुत से आदमी सेवा कर सकते थे, उन्होंने खुद की। और कैसी वैसे नहीं, स्थिता स्थिता पर नंदिनी खड़ी, राजा दिलीप खड़े रहते थे। स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयादाम निषेध उसी मासन वंदीरा। नंदिनी जब बैठती थी तो राजा दिलीप बैठते। और जलाभिलासी जलमाद दानाम, नंदिनी जब जल पी तब राजा दिलीप जल पीते थे। छाए व्यताम भुवत, छाया के समान से तब रघु जैसा पुत्र हुआ और उन्हीं रघु के वंश में भगवान श्री राम हुए। तो कहने का मतलब गौ की सेवा हुई तो भगवान राम हुए। तो सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपके यहाँ यज्ञ होता है, भैंस के घी से थोड़ी होता है। गाय के गोबर चाहिए, यज्ञशाला में गाय का गोबर चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई गलती हो जाती, प्रायश्चित कराते हैं तो गोमूत्र पिलाते हैं, पंचगव्य होता है, और किसी का थोड़ी उपयोग करते हैं। तो सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ के बिना संपन्न नहीं होता। आपने देखा भागवत की बहुत कथाएं लोग कराते हैं, भागवत को बहुत मानते हैं। अरे भागवत की कथा तो सुन रहे हो, मैंने भागवत जो लिखा उसको भी तो मानो। केवल सुन लेने से क्या होता, उसको जीवन। आप देखें ब्रह्मा जी ने जब लीला के वर्णन में गायों को, ग्वाल वालों को, बछड़ों को जो हरण कर लिया तो भगवान कृष्ण स्वयं गाय बन गए, स्वयं ग्वाल वाल बन गए, खुद बछड़े बन गए और लोगों की लीला के समझ नहीं आया। तो गाय का कितना बड़ा महत्व है सनातन धर्म में। तो कहने जिसकी सेवा से, जिन आप श्री राम को कह रहे हैं भगवान श्री राम उस वंश में उत्पन्न हुए, हम चाहेंगे कि देश की सरकार को चाहिए कि वो कम से कम, देखिए हर व्यक्ति की एक निश्चित आयु है, कभी न कभी चाहे हम हो या कोई दुनिया का कोई व्यक्ति हो, एक ना एक दिन तो जाना है। मगर देश की सरकार और सरकार पर बैठे जिम्मेवार लोग, यदि गौ माता को, मैं ये बात किसी राजनीतिक पक्ष को सबल या निर्बल बनाने की कोशिश की दृष्टि नहीं कर रहा हूँ,
न किसी पक्ष का सपोर्ट है और न किसी का विरोध। सिद्धांत की बात करता हूँ। यदि सरकार में बैठे लोग, और विशेषकर मैं तो ये खुल के कहूँगा कि देश के जो मुखिया हैं इस समय, जो जिनकी पार्टी अपने आप को कहती भी है कि हम हिंदूवादी विचारधारा के हैं, अगर वो वस्तुतः हिंदूवादी विचारधारा के हैं तो उनको इस पर अड़ जाना चाहिए। और गौ माता को अगर उन्होंने वास्तव में राष्ट्रमाता घोषित कर दी, न जाने कितनी पीढ़ियों तक देश उनको स्मरण करेगा, उनका नाम अमर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि देश के मुखिया को भी इसका यश मिले। कीर्ति यश जीवती, जो मरने के बाद जिसका नाम, जो मर जाता है व्यक्ति अगर अच्छे काम करे उसकी कीर्ति होती, वो व्यक्ति मरा नहीं माना जाता, वो तो अमर हो जाता है। तो अच्छा काम कर जाएं, लोग याद करें। और हमारी जहाँ तक बात है, हमें सिद्धांत की बात कहने में कभी किसी का कोई संकोच नहीं है। हम लोग मानते हैं आषाढ़ की आंधी में जिस दिन हाथी उड़ जाएगा उस दिन घोड़े और गधों का पता नहीं चलेगा। भारत का साधु जिस दिन किसी के भय से भयभीत और प्रलोभन से प्रभावित हो जाएगा उस दिन सनातन धर्म गर्त में जाएगा। अग्नि अखाड़े का आचार डंके की चोट पर अपने सिद्धांत की बात कहता है। और न हम किसी को राग द्वेष, न किसी को ऊंचा उठाना और न किसी को नीचे दिखाना। जो सिद्धांत की बात है बिना लाग लपेट के हम कहते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी बात को लोग बड़ी गंभीरता से लेंगे और इस विषय में लोग सनातन धर्म के रास्ते पर चलें। हम लोग सबका अभ्युदय चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विचार। जब हम विश्व का कल्याण कहते हैं तो हम किसी जाति संप्रदाय और पार्टी की बात नहीं करते। विश्व, ये सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंब की बात करता है, जो विश्व कल्याण की बात करता है। हम लोग कभी ये नहीं कहते, हाँ ये हम उनके विषय में जरूर कहते हैं, उनसे हमें आपत्ति जरूर रहती है कि वो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का अन्न जल खाते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं, जब पता चला कि एक छोटा सा मैच दिखाया जाता है, पता चला कि अगर उनका दूसरे देश के लोग जीत गए तो वो उनको जानते नहीं, मानो उनके लिए वो लोग फटाखा चलाते हैं। हमारे देश में रह के हमारी ही बहन बेटियों पर कुदृष्टि लव जिहाद के माध्यम से करते हैं। तो इसके लिए हम डंके की चोट पर, चाहे वो कोई, उसका विरोध करते हैं। बात ये हम लोग कह देना चाहते हैं कि हम लोग साधु हैं, हम लोग माला जपना ही नहीं जानते। वो हमारे देश में रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर उन्होंने इस देश में रह करके हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खान या उनकी मर्यादाओं के साथ खिलाफ आचरण करने की चेष्टा की। तो ये समझ लो हम लोग परशुराम के वंशज हैं। हम लोग इन हाथों से माला जपना नहीं, हम लोग फरसा चलाना भी जानते। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।